सकता कि इस गधे को गधे पे बिठा दो काला मुंह करके, जो बहुत जम जाएगा ये। तू अपनी औलाद का कर, जो छोटी सी उम्र में दारू पी के पड़ा रहता है, कभी नालियों में, कहीं सड़कों पे, कहीं कहीं, उसको भी अपना जैसा बना दिया। उस एक औलाद को संभालू, वो तेरे कुकर्मों के पैसों की उस बच्चे को सजा है। वो तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, पार्टी ने नहीं दिया टिकट। अब जनता कहां सेट करे कि इसको जमाओ? इसको कहां जमाए इस मंदबुद्धि गधे को? ये जम वही सकता कि इस गधे को गधे पे बिठा दो काला मुंह करके, जो बहुत जम जाएगा ये। बाकी तो ये कहीं जम नहीं सकता। आशा रखता हूं इसको सद्बुद्धि आएगी और इस झूठ फरेब इनसे बाज आएगा और जनता का कुछ काम करेगा। सप्लीमेंट्री बजट भी आ लिया, और मैं कहता हूं डीजे कोर्ट ही क्यों, आधे कार्यालय चाहिए। 250 बीघा जमीन सोता में, या गुंती के पास जैनपुर के पास कर वो चिन्हित करवाई थी, 250 पनियाला में कराई थी, आधे वहां खुलेंगे आधे यहां खुलेंगे। टेम्परेरी अधिकारी बिठाए थे, टेम्परेरी। सारे ऑफिस पुराने जिले में थे, हमारे अलवर थे। अब ऑफिस आ रहे तो रो क्यों रहा है? ला, अब कहता 3 एमएलए, जब तो 2-2 मंत्री थे और 3 एमएलए जब भी थे, मैं तो निर्दलीय था। तेरी तो पार्टी की सरकार यहां भी, केंद्र में भी। बहरोड के लोग लड़के जिला लेकर के आए, नहीं तो बानसूर वाले भी चाह रहे थे कोटपुतली बानसूर जिला बन जाए। विराटनगर वाले भी धरना दे रहे थे कि कोटपुतली विराटनगर जिला बन जाए। शाहपुरा वाले भी कह रहे थे कोटपुतली शाहपुरा जिला बन जाए, लेकिन जिला बना कोटपुतली बहरोड। तो ला ऑफिस रो क्यों रहा है? हर चीज है। पहले वाले एमएलए ने कह दिया। अब बताओ, इनके दिवालियापन देखो। जब आचार संहिता लग गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने कोई अनुशंसा की कोटपुतली जिले की, इस सरकार ने कमेटी बनाई कि वो जिलों का पुनर्गठन करेगी, जिसमें 9 जिले तो खत्म ही कर दिए। यहां खैरथल जिले के लिए भी कमेटी ने कहा था इसको खत्म करो, भूपेंद्र जी ने उसको रुकवा दिया। हाई कोर्ट ने करी, वो एक लेटर लिखा। डिसीजन सरकार करती है कि उसको कहां खोलना है, डीजे कोर्ट, सेशन न्यायालय कहां खोलना है। इसी सरकार ने यह कर दिया कि कोटपुतली में खोलना है। वो तो तू बदलवा नहीं पाया कि वो आचार संहिता में हाई कोर्ट ने लिख दिया था, तो लिख दिया था तो बदलवा देता। आचार संहिता में कोई मेरी सरकार थी क्या? मैं एमएलए था आचार संहिता में? क्या मेरी अभिशंसा चल रही थी? आचार संहिता में कोई लिख ही नहीं सकता, लेटर लिखा वो भी इलीगल है। तो जब जिले बदल गए, जिले हट गए, तो कार्यालय नहीं पा, एक कार्यालय, एक जिला न्यायालय क्यों? शिक्षा विभाग वालों का भी ला, दूसरे भी ला, आधे ला। बलजीत यादव फोबिया हो रहा। बलजीत यादव, तो फिर तू एमएलए क्यों बना था? मुझे तो हरा दिया ना जनता ने, तेरे को जिताया, तो रो क्यों रहा है? सरकार भी बन गई, करवा काम। लेकिन काम होता नहीं है। घर में बैठ करके और कुछ नहीं होता कि कुत्ते की तरह भौंक लो बलजीत यादव पे, ये आता है उसको, और कुछ नहीं आता है। लेकिन जनता भी तेरा चेहरा जान गई। तू घर बैठ बैठ वीडियो डाले ना, इससे तेरा चरित्र बुजुर्गों को, सबको तो पता था, नई पीढ़ी को और पता चल गया तू किस नस्ल की पैदाइश है जसवंत। वो तेरी नस्ल बता दी तूने। और हम इन चीजों की परवाह तेरी करने वाले हैं नहीं। मैं तो शुरू से कहता हूं तू चिल्ड पिल्डिया सांप है जसवंत, और तेरा बेटा है वो सपोड़ा है तेरा। और हम तुम्हारी दोनों की 18 में थोथरी रगड़ी थी तेरे बाप बेटे की। बीजेपी की टिकट पे होते तुझे तीसरे नंबर पे पटक के तेरी जमानत जब्त के पास पहुंचाया था। और अब कभी भी वोट पड़ जाएंगे बहरोड में, तेरी जमानत जब्त के पास तेरे को पहुंचाएंगे। और तूने मेरे बहरोड का अपमान किया है, तुमने हमारे बहरोड को गैर लड़का है। मैं भी शपथ लेता हूं कि तेरे खानदान का राजनीति से नामो निशान मिटा देंगे जसवंत, ये तू लिख के रख लेना। मिनी बसों के जेब कतरे, घटिया किस्म के आदमी, चून चोर, पाडी चोर, बिजली चोर, आटा चोर, सड़कों का पैसा चोर, पेड़ कटाई में चोर,
बच्चों के खेल कूद में भी चोर। तो ये तो तेरी घटियापने के प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके खिलाफ कोर्ट में भी सबूत है, मुकदमे भी है, जिसमें एसीबी ने भी आपके ऊपर रजिस्टर कर लिए और ईडी ने भी कर लिए। पर तू चूंकि बहुत घटिया हो चुका है, इसलिए तेरी आदत से बाज आ नहीं सकता। तेरी थोतरी 2 बार मैंने रगड़ी हुई है, अच्छी तरह बुरी तरह रगड़ी हुई है चुनाव में। तो इसलिए तू हरामजादे कुछ तो शर्म कर ले। कहते कहते क्यों समाज में गंदगी घोलने पे तैयार बैठा हुआ है। 4 साल तक जितना रोता रहे तो बिलखता ही रहेगा। तेरे को अभिशाप मिला हुआ है, तेरे को नॉलेज ना जीरो, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं तेरा। गंदी भाषा ये बोल के तू सोचता है मैं गंदी भाषा बोलूंगा, दूसरा तो इतनी गंदी भाषा बोल नहीं सकती, तू जानता है। तो तेरी वाली लैंग्वेज तो मैं यूज कर नहीं सकता, क्योंकि तेरे जैसे कम्युनिटी के लिए वो भी छोटी है। एक दिन ढंग से तुझे तेरा इकट्ठा इलाज सुना के ही करूंगा जब पूरी बातें बताऊंगा। तो अपने कर्मों को रो। मेरे बच्चे के लिए तू बार बार वो करता, तेरा बाप तो जीतेगा। मोहित को तो तू जीतने से आज रोक सके, कल रोक से, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, दुनिया का दिल जीत रहा है, मेहनत कर रहा है। पर तू अपनी औलाद का कर, जो छोटी सी उम्र में दारू पी के पड़ा रहता है, कभी नालियों में, कहीं सड़कों पे, कहीं उसको भी अपना जैसा बना दिया। उस एक औलाद को संभालू, वो तेरे कुकर्मों के पैसों की उस बच्चे को सजा है। बुद्धि का तुझे खुद ही नहीं पता, तू क्या हमको मतलब बुद्धि बताता है? तुझे पता ही नहीं बुद्धि क्या चीज होती है। तुझे गाली देना ही तेरे को बुद्धि कहलाती है। चोरी करना ही बुद्धि का। हर क्षेत्र में काम होगा। पैरोड का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा एक गांव नहीं जितनी मेरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा 100% सब गांव में काम होगा। इसलिए राक्षस की औलाद, नारी के गंदे कीड़े, तू मान जा। क्यों अपना विनाश कर रहा है? क्यों साले हमको भी तमाशा बनाता है? सही बात ये, चुनाव लड़ देना, किधर क्या फायदा? तुझे कौन टिकट दे रहा है? तेरे गलत में भी मैं जानता हूँ टिकटें कैसे मिलती है। तेरे को क्या पता अगले जन्म में इसका अगर टिकट मिलेगी, जन्म में तुझे मिलेगी नहीं। तेरे कहीं लेना तेरा है नहीं, तेरे पास कोई मतलब नहीं। और गाड़ी देते रहे, जिंदा रहे, पर तेरे हलक से एक एक चीज निकाल के रहेंगे। तू मर्ज में जितनी गाड़ी दे ले, तेरा इलाज तो सरकार ही करेगी, और वो सब तैयारियां चल रही है। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, भगवान तुझे गंदे कीड़े को कुछ अकल दे दे, तो गंदगी समाज में फैलाना बंद कर दे। तू समाज में गंदगी फैला रहा और कुछ नहीं कर रहा है। इस समाज में गंदगी फैलाना राक्षस ही कर सकता है, एक इंसान नहीं कर सकता। गालियां देके बोलते रहने से, ये इधर उधर की बकवास करते रहे तो शायद जनता जानती तेरे बारे में, मेरे बारे में। मुझे मेरठ में 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, सब जानते मेरे बारे में। तू क्या मुझे सर्टिफिकेट दे? चुनाव आओगे लड़ लेना, मोहित तुझे 50,000 हराएगा। मर्ज में जीता तो बोलता रहे। हे राक्षस, प्रभु से मैं निवेदन करता हूं कि इस बलजीत नाम के राक्षस को प्रभु बुद्धि दे दे, जिससे हमारे पूरे समाज को कलंकित ना करे।